वालेकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ मैं। तो ये है प्याज करेले की रेसिपी। तो यहाँ मैंने 1 पाव करेले लिए थे और इन्हें बारीक बारीक काट लिया था। ऊपर से इसका दानेदार जो छिलका सा होता है वो खुरच लिया था। बहुत ज़्यादा खुरचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया था सॉल्ट और इसमें ऐड कर दिया था और 15 मिनट्स के लिए मैं इसे रख दूँगी अच्छी तरह मसल के। इसके ऊपर लगा दूँगी अच्छी तरह नमक और इसे 15 मिनट्स के लिए मैं साइड पर रख दूँगी। तो ये अच्छी तरह मैंने लगा दिया है सॉल्ट इस पर और इसको एक साइड पर हम रख लेंगे। और यहाँ मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज और इसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइस नहीं किया है, बस मीडियम स्लाइस करें। टमाटर यहाँ हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। रेड टमाटर आपने लेने हैं और छिलका मैंने पील कर लिया है और इसे काट कर रख लिया है। अदरक लहसुन हाफ़ टी स्पून आपने लेना है। बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन नहीं जाएगा करेलों में। यहाँ मैंने लिया है अचार गोश्त मसाला 1 टेबल स्पून। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे हमारे करेलों में, ज़रूर ऐड कीजिएगा। करेलों को मैंने पानी से अच्छी तरह एक दफ़ा धो लिया था। थोड़ी देर के लिए छन्नी में डालकर हम इसको पानी निथरने के लिए रख देंगे। एक देगची मैंने ली है, यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। इसमें मैंने गर्म होने का वेट करेंगे ऑयल के। तो ऑयल बस गर्म हो चुका है तो इसमें हमने सबसे पहले करेलों को फ्राई करना है। करेले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अब। और इसको करेलों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसका ग्रीन कलर जो है ऐसे ही रहना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा पके हुए ना हो, बहुत ज़्यादा काले ना कर लें आप करेलों को। और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं होंगे। और इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जो लोग कड़वे होने की वजह से करेले नहीं खाते हैं तो वो ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी। करेले कड़वे भी नहीं लगेंगे उनको। तो बस अच्छी तरह चमचा चलाएंगे, उलट पलट देंगे थोड़ी देर इन स्लाइसेस को। और इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें से कुछ करेलों के बीज जो थे पक चुके थे तो वो रेड हो गए थे अंदर से, तो वो मैंने निकाल दिए थे। तो आपने भी ऐसे ही करना है, रेड पार्ट जो अगर करेलों का हो तो वो निकाल दें और बाकी के बीज आप ले सकती हैं। तो ये फ्राई होने शुरू हो गए हैं। तो ये फ्राई हो गए हैं, बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है, ओवर कुक नहीं करना है। तो मैं इसे प्लेटर में शिफ्ट कर लूँगी, निकाल लूँगी। ये देखें मैंने निकाल लिया है। वही ऑयल जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे मैं उसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करना है, कच्ची पक्की प्याज रखनी है आपने। तो अदरक लहसुन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये अदरक लहसुन बहुत शोर कर रहा था। इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, हल्का सा 1 मिनट फ्राई किया है प्याज के साथ। तो मैं थोड़ा इसको और पकाऊंगी, बस बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है अदरक लहसुन को। अब इसमें टमाटर भी हम ऐड कर देंगे, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी साथ। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है ये, 15 मिनट्स से 20 मिनट्स में तैयार हो जाती है और बिलीव मी ये बहुत ही मज़ेदार होती है। जो लोग करेले नहीं खाते हैं ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो बस ढक्कन लगाकर हमने, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ढक्कन लगा दें आप और इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएं तो टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएंगे।
तो ये देखिए टमाटर नरम हो गए थे। 5 मिनट बाद मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है। मिक्स कर रही हूँ मसाला, और साथ ही करेले भी हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके साइड पर रखे हुए हैं। तो इसे भी मिक्स कर लें। साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ लेमन ऐड करना है। आप चाहें तो इमली भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास लेमन था तो मैंने लेमन ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लें। इसके बीज ज़रूर निकाल लीजिएगा। और साथ मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है। अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा रख सकते हैं मिर्चें। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें बीच में से चाक कर ली थी और इसको इसमें ऐड कर दिया था। तो ये लीजिए, डिश आउट कर लिया है मैंने प्याज करेले। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट्स टोटली फ्री। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।